बाणी सहत बीरंच जस गावे जाको। वेद बाणी सहत बीरंच जस गावे जाको। शिव मुन गहना जात कबिलास को। शिव मुन गहना जात कबिलास को। शिव मुन गहना जात कबिलास को। नाम की बड़ाई दे गुरु रामदास को। नाम की बड़ाई सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी। नाम की बड़ाई गई गुरु रामदास को। नाम की बड़ाई गई गुरु रामदास को। नाम की बड़ाई गई। नमस्कार दोस्तों, मैं शीशगंज गुरुद्वारे साहब के भंडारा स्थान में आई हुई हूँ। अभी जैसे कि आपने जो जूता पॉलिश करके सेवा देने का प्रारूप देखा, भंडारे का भी प्रारूप हम जानना चाहेंगे कि किस लिए भंडारा किया जाता है और इसकी और विशिष्ट और अच्छी जानकारी हमें आप देना चाहेंगे। तो आप कुछ बताएं कि शीशगंज गुरुद्वारे के लिए। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी फतेह। ये गुरुद्वारा शीशगंज साहब जो नाम है गुरु तेग बहादुर साहब नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम 1675 ईस्वी में गुरु तेग साहब जहाँ आए थे तो औरंगजेब जी ने उनका शेर मतलब उनका शहीद जहाँ एक किया गया था। तो जो उसी वे नाम पे ये गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। तो यहाँ दूर दूर लोग संगत आती है। तो हमारे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हमारे जो प्रधान हैं हरमीत सिंह जी कालका जी और जगदीश सिंह कालू जी, उनकी रेख देख में ये सब चलता है। तो ये हमारी एक मैनेजमेंट कमेटी है। तो ये बहुत बड़ा इतिहास गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। और जहाँ लोगों के लिए लंगर चलते हैं और संगतें लंगर चलती हैं। नहीं, और एक अच्छी बात है यहाँ पे आके एक नई जानकारी हमें ये मिली कि शीश तो यहाँ संस्कार में शीश यहाँ हुआ और धड़ कहीं और हुआ ना। यहाँ गुरु साहब शहीद हुए थे। हाँ। और शीश गुरु साहब का जहाँ ही उस टाइम हुआ था। तो जो धड़ था जो भाई लक्की श्याम जारा जी जो जहाँ आजकल गुरुद्वारा काबगंज साहब स्थित है, वहाँ वो अपने गाड़ी में लेके वहाँ चले गए थे। अच्छा। तो वहाँ संस्कार हुआ था बाबा जी का। नाम क्या बताया? स्थान का नाम गुरुद्वारा काबगंज साहब जो भाई लक्की श्याम जारा का वहाँ घर होता था पहले। अच्छा। राज्य किस राज्य में? राज्य दिल्ली में है। दिल्ली में ही। अच्छा, हाँ, दिल्ली में ही है कि शीश तो यहाँ संस्कार कर दिया है। और धड़ ये पहली नई जानकारी है कि धड़ जो है उनका दिल्ली में ही जो स्थान का नाम बता रहे वहाँ। तो उस टाइम जब गुरु साहब शहीद हुए थे ना, तो एक भाई जीवन सिंह नाम का सिख था। तो वो हमारे गुरु जी का शीश आनंदपुर साहब लेके चला गया था। तो वहाँ गुरु साहब का शीश का संस्कार वहाँ हुआ था। तो जो धड़ था वो आजकल जो गुरुद्वारा काबगंज साहब है ना, वहाँ उनका संस्कार हुआ था बाबा जी। हाँ जी, यही इतिहास है। मैं इस चीज़ को हमारे भाई साहब ने बोला कि नई जानकारी इसलिए है कि हमारी आज की जनरेशन उतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? तो वो इंटरेस्ट आप कैसे जगाएंगे? हमें बताया कि भाई उनका सर कलम कर दिया गया, लेकिन सर कलम करने के बाद क्या हुआ? हमने मतलब तो नए बच्चे। मैं एक्चुअली आपको बताऊँ, भाई साहब ने बताया आपको, ये जो गुरुद्वारा है ना जी शीशगंज साहब, ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब उनकी याद में है। जब 1675 में औरंगजेब का राज था, मुगलों का राज था, तो उनका एक एवज बना था, एक दिन में 1.25 मन 50 kg
जंजू जो होते हैं ना, वो काट के जब 50 किलो हो जाते, एक बंदे का एक काटा, सिर काटा और जंजू लिया, जब 50 किलो हो जाते थे तब वो रुकता था। मतलब वो कहता है या तो मुसलमान बन जाओ, हमारा धर्म कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, या फिर आपको मार दिया जाए। तो फिर 9वें गुरु जो हमारे हैं सिखों के, आनंदपुर साहब, जब उनके पास कश्मीर से पंडित आए उठ के, पंडितों को कहा गया था कि कोई आपका एक बंदा जो आपका एक कोई महापुरुष हमें दे दो, उसको हम मनवा लेंगे, तो फिर हम आपका कत्ल करना छोड़ देंगे। और ये अपनी शर्त लगा दी। तो वो जो कश्मीर के जो पंडित थे वो गुरु साहब के पास आए। जब हमारे 9वें गुरु साहब दीवान लगाया था, और उनके जो बेटे हैं गुरु गोविंद सिंह साहब, जो हमारे 10वें गुरु है सिखों के ना जी, सबके ही है, हमारे नहीं, मतलब आपके भी है ना, तो ठीक है। तो उन्होंने पंडितों ने कहा कि जी कोई ऐसा महापुरुष चाहिए दिल्ली में जाके जो औरंगजेब की शर्त मान ले तो हमें वो बख्श देगा। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा, जब छोटे थे 9 साल के, उन्होंने कहा पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। तो वो फिर गए गुरु गोविंद सिंह कहने के बाद संगतों के साथ वो गुरु तेग बहादुर साहब होते होते ऐतिहासिक गुरुद्वारे जो बने हैं ना, उसमें रास्ते में बैठे बैठे आके जहाँ बैठे, जहाँ ये गुरुद्वारा साहब बना, जहाँ चबूतरा बना, जहाँ पे दरबार साहब का प्रकाश है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, वहाँ चबूतरा बना था। वहाँ गुरु तेग बहादुर साहब को पिंजरे में डाल के रखा गया था। और सामने जो आप देख रहे हो ना, चौक देख रहे हो, वो शहीदी चौक बोलते हैं उसको, फुआरा चौक भी दिल्ली में बोलते हैं उसको। पर उसमें 3 सिखों की जो 3 सिख थे ना, श्रद्धालु थे, उनको डराने के लिए गुरु साहब को वहाँ सामने कत्ल किया। कत्ल ऐसे नहीं, एक को कपास में बांध भाई मतीदास को आरे से चीरा गया, सतीदास को देग में उबाल के छीद कर डराने के लिए, और जो तीसरे वाले को सतीदास तीसरे थे उनको रुई में लपेट के, उनको रुई में, मतलब डराने के लिए, मतलब गुरु साहब को डराने के लिए। जब उनके सामने हो गए, शहीद हो गए वो, तो फिर गुरु साहब का शीश कत्ल कर दिया। तब इतना मतलब अहंकार मचा, कुदरत ने बहुत दूर जमेला हो गया, है ना जी। तो फिर इस बीच में कोई डरता था, मुगलों का राज था, कोई बोलता नहीं था, तो सिख चुनवे थे, है ना जी। तो उनमें से एक सिख, जैसे भाई जत्ता जी बोलते हैं, आज भाई जीवन सिंह भी बोलते हैं, वो उनका शीश उठा के ले गए, और जो दूसरे लोग डर के भाग गए, है ना। तो फिर भाई लक्की शाह बंजारा उनका घर लेके, शरीर लेके अपने घर में उसके अपना घर जला दिया। मतलब ऐसा राज था ना, कि सामने करते तो उसको मार देते। गुरु साहब का वहाँ रख के शीश अपना घर को आग लगाती, जहाँ आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है। यस, वो वहाँ धड़ का संस्कार हुआ, वो रकाबगंज साहब हुआ। यहाँ से शीश हुआ, नाम भी है शीशगंज। हाँ, शीशगंज इसीलिए, शीश का गंज हुआ ना, तो इसीलिए गुरु तेग बहादुर साहब का शीश कटा गया, इसलिए वो शीशगंज है। इसीलिए गुरु साहब को हिंद की चादर बोलते हैं। हिंद की चादर लोकाई की चादर है, हिंद की का लेके नहीं, लोकाई की। उनका मतलब कोई राज लेना नहीं था, है ना। सिख धर्म ने किसी ने राज नहीं लेना, वो इंसानियत के लिए लड़े, है ना। ये बस ब्रीफ है। लोकाई की चादर का मतलब क्या? लोकाई की, हिंद की चादर मतलब हिंद की असमत थी ना, जो इज्जत थी, वो उन्होंने नंगी कर दी थी। तो गुरु साहब चादर बन के उड़े थे, मतलब आपका सिर ढक दूँ ना मैं, तो आपकी इज्जत ढकी जाएगी, है ना। ये करा था गुरु साहब ने, ये चीज़ है, ये चीज़। थैंक यू जी। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, सगल श्रेष्ठ पे टाकी चादर, जो ये बहुत ही आसान है सिख धर्म में, और बहुत पूजा जाता है इसी नाम पे। गुरु तेग बहादुर सब पूजते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उनका इस्तेमाल करते हैं। आज जो मंदिरों में जो दिए जलते हैं ना, जो गुरु तेग बहादुर लघु के दिए जाते हैं। हाँ, सही बात है। तो ये यहाँ 24 आवर्स लंगर चलता है, चाय जाती है, हर जो श्रद्धालु आते हैं नतमस्तक होते हैं, तो कुछ आते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि लंगर चाहे जहाँ का भी हो, आपको वो जाति, समाज, धर्म नहीं देखता है। बस हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम भूखे को खाना खिलाएं। कोई भूखा, उसके लिए बंधन नहीं है। मैडम पता क्या चीज़ है, जो धर्म है ना, धर्म की डेफिनेशन एक मजहब होती है, एक धर्म होता है जिसको पंथ बोलते हैं, रास्ता। नहीं, देखिए सिख धर्म को संस्कृत में क्या कहा गया है, धार्यते इति धर्मो, मतलब हमने जो धारण कर लिया वो धर्म, वो धर्म है। वो धर्म है। जो मजहब है ना, इस्लाम, वो मजहब मतलब लकीर के पीछे भागना,
जो सिख धर्म है वो पंथ है, तो ये इंसानियत का धर्म है। इसमें ना कोई हिंदू है ना कोई, जो भी गुरुद्वारा देखोगे ना उसके 4 दरवाजे होते हैं, उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जाप 4 वर्ण मान लो, है ना, शूद्र वैश्य, इसमें कुछ नहीं है। जो सिख हो गया बस सिख है, वो इंसान है ना, ये चीज़ है। नहीं कोई भेदभाव। तो और भंडारे का उद्देश्य भी यही है कि हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये थोड़ा ना देखते कि कौन आ रहा है, बस वो हमारे लिए ईश्वर आ रहा है। मैडम पंगत का मतलब ये है ना कि सारे रल मिल के खाएं, खाने में और रहने में फर्क होता है ना। समाज तभी बढ़ता है ना जब एक साथ खाएंगे तो समाज में बटेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट है। अकबर बादशाह था, तो हमारे तीसरे गुरु अमरदास जी गोविंदल साहब सेवा करते थे। जब उनके दर्शन के लिए आया था ना, तो गुरु साहब कहने लगे पहले पंगत और फिर संगत, पहले लंगर छको फिर हमारे पास आए। फिर उन्होंने जब लंगर में बैठ कर भोजन खाया था, प्रसादा छका था, तो उनको जो एहसास हुआ था कि मतलब जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सारे बराबर होते हैं। सही बात। गुरु घर में, गुरु नानक के घर में सब बराबर खाते हैं। सही बात। उन्होंने ये मतलब बहुत महसूस किया। देखिए आज हम लोग बहुत अच्छे दिन भी आए हैं इस लंगर के दर्शन के लिए। तो पनीर वगैरह कट रही है तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि आज वास्तव में विशेष दिन ही होगा। तो हम भाई जी से जानना चाहते हैं आज विशेष दिन क्या है। आज का विशेष दिन आप बता रहे थे। आज सिखों के चौथे गुरु रामदास जी का आज जन्मदिन है। प्रकाश उनका आज हुआ था, आज के दिन प्रकाश हुआ था, तो उनका आज गुरुपुरब मनाया जा रहा है। सारे जो आप डेकोरेशन देख रहे हो ना, ये लंगर भी विशेष बन रहे हैं, उसी के लिए बन रहे हैं। वैसे लंगर डेली बनता है, तो आज कुछ स्पेशल है। कुछ संगतें आती है ना, वो जैसे छोटे बच्चों को पनीर पसंद होता है तो आज पनीर ही है, पनीर बनाई गई है। जी जी। गुरु रामदास का हाँ जी बर्थडे जन्मदिन है, खुशी में लंगर। हाँ ठीक, बस यही है। हो गया। आप कुछ बताइए। धन गुरु रामदास जी का गुरपुरब है, शहीदी जन्म दिहाड़ा, प्रकाश दिहाड़ा, सच्चे पातशाह चढ़दियाँ कला करने। गुरु रामदास जी का गुरपुरब, महाराज कृपा करे, चढ़दियाँ कला करे, रहमत करे। सारे देश विदेश में जो भी आफत आई है वो मुश्किल आसान हो, चढ़दियाँ कला करे। गुरु तेग बहादुर साहब रहमत करे। अंग संग सेवा खालसा। लख लख बधाई हो सारे संसार सिखा और देश विदेश वासियों सारे गुरु रामदास जी लख लख बधाई। ये देखिए यहाँ पनीर कट रहा है, वही प्रकाश पर्व की खुशी में। ये आप लोग सेवा देने का काम कर रहे हैं ना? हाँ, कैसा लग रहा है सेवा दे के, क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ तो उद्देश्य होगा सेवा देने। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके। यहाँ जैसा आनंद आ रहा है ना, कि जैसे लग रहा है कि हम अपने घर का काम कर रहे हैं। घर में भी इतना आनंद नहीं आता। देखिए जन्मदिन है और घर में भी जन्मदिन है, सबसे पहले बच्चे पनीर ही बोलते हैं कि पनीर बनाना है। आप बताइए। मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, मैं महाराष्ट्र से यहाँ। अच्छी, तो और अच्छी बात है, आप महाराष्ट्र से हैं और सेवा का ही काम सेवा ही देने आई हैं। और मैं भी झारखंड की ही हूँ। अच्छा, मैं भी झारखंड से ही हूँ। तो आप बताइए। हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस टाइम पे यहाँ हैं एक साथ। अब मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि मैं छोटे में जब आई थी, हम लोग का सामान चोरी हो गया था। तो जहाँ चोरी हुआ वहाँ एक सरदार जी ने हम लोग को रात में यही शरण दिलवाई थी। और हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा लगा, लेकिन वही है, गुरु किसी ना किसी रूप में भेज ही देते हैं मदद के लिए। भैया आप कुछ बोलेंगे? आप यहीं के हैं, बताइए सेवा के बारे में। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे काम करके। थोड़ा ज़ोर से। हाँ जी, थोड़ा ज़ोर से बोलो। अच्छा, यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम घर पे काम करें, और हमें जितना टाइम लगाना चाहिए वहाँ तो लगाना चाहिए। आप कुछ बोलेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अपने घर का काम, उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आनंद, बहुत परमानंद की प्राप्ति। चलिए मैं उधर चलती मिल लूँ। देखिए यहाँ पालक कट रहा है, हो सकता है पालक पनीर बने। हाँ, सत श्री अकाल जी। ये देखिए आप सेवा दे रहे हैं गुरु के लिए। सेवा कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं ना। नहीं, दे रहे हैं। दे रहे हैं, मैंने दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए आज प्रकाश पर्व की खुशी में। बहुत पूरी साथ संगत को बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाइयाँ संगत जी को, क्योंकि ये गुरु रामदास जी का है। सेवा देते हैं। हाँ जी, सेवा देते हैं तो वो भावना कौन सी रहती है? निस्वार्थ भावना रहती है, एकदम निस्वार्थ। कोई इसमें छल कपट नहीं, कोई कुछ नहीं।
बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, सब मतलब यहाँ पर जो भी है, कोई विभिन्न धर्म के हैं, कोई विभिन्न जातियों के हैं, जातियों के हैं, तो कोई यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। निस्वार्थ सेवा है, कोई भी आता है करता है, कोई रोकता नहीं है। बर्तन देखिए पीछे धो रहे हैं, एकदम निस्वार्थ है। बस मैं ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ पूरी ਹੁੰਦੀ है। अच्छा, देखिए एक अच्छी चीज़, छोटा बच्चा भी सेवा दे रहा है ना, तो हाँ हमारी फोटो मत खींचना। अच्छा ठीक है जी, आपकी इच्छा। ये बच्चे का ले सकते हैं? आप कुछ बोलोगे, कैसा लग रहा है करने में? अच्छा दे रहे ना सेवा। हाँ, आज तो देखो पनीर आपके पसंद की चीज़ बनी है ना? कैसा लग रहा है? बोलो बेटा। अच्छा बोलो बोलो। हम सेवा देते हैं, बोलो बेटे, है ना? खाने के अच्छा लग रहा है ना? हाँ, घर में तो नहीं करते हैं, घर में कौन करेगा? यहाँ तो गुरुजी बाबा जी की सेवा करके सुख मिलेगा, है कि नहीं? सुख मिलेगा। बेटा आज कौन सा दिन है पता है आपको? रामदास जी का जन्म। हाँ जोर से बोलिए। गुरु रामदास जी का जन्म। उसी खुशी में क्या बन रहा है? उसी खुशी। आपका बर्थडे होता है तो आप क्या बनवाते हो घर में? सबसे पहले पनीर बनवाते हो ना? देखो पीछे पनीर बन रहा है। तो आज उनका जन्मदिन है, प्रकाशोत्सव है ना आज का, तो चौथे गुरु का। चौथे। हाँ है ना? ये कितनी छोटी सी बेटी है। आप बोलिए कुछ। जी मैं गुरु जी के खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सेवा करके बहुत खुश हूँ। अच्छा बोलना है कुछ? बोलो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। अरे बोलो बोलो बोलो, आएगा टीवी में आएगा। बोल दे कुछ तो चलो ठीक है, आप बोलिए कुछ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की समूह साध संगत जी को गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब दी बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ जी। परमात्मा सानू ऐदा ही सेवा का बल बख्शण ते गुरसिੱਖੀ जीवन नाल जोड़ी रखण।